Okay, the topic of discussion is trial balance. बेटा ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम डिफरेंट लेजर अकाउंट का वेदर हैविंग डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस उसकी समरी लेते हैं। ये हम बनाते क्यों हैं? ये हम इसलिए बनाते हैं इन ऑर्डर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, कि हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की हैं मैथमेटिकली वो करेक्ट हैं कि नहीं है। जरूरी नहीं होता कि अगर ट्रायल बैलेंस हमारा टैली कर जाता है तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट एग्जैक्टली करेक्ट है, बिकॉज देयर आर सर्टेन एरर्स व्हिच आर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस, लाइक एरर ऑफ प्रिंसिपल। व्हाट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल? एरर ऑफ प्रिंसिपल मींस व्हेन वी कंसीडर एसेट एज एन एक्सपेंस और एक्सपेंस एज एन एसेट। होने दोनों ही डेबिट है, लेकिन वो हम लोग अकाउंटिंग के कंसेप्ट को, प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहे हैं। सेकेंड है कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेटिंग एरर क्या होता है? व्हेन एरर ऑन वन साइड या डेबिट साइड इज ऑफसेट बाय द एरर ऑन क्रेडिट साइड विद सेम अमाउंट। मान लो डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है आपका 3000 का, क्रेडिट साइड में भी सेम अमाउंट के साथ डिफरेंस आ रहा है। इट मींस जो डेबिट साइड का एरर है उसको किसने ऑफसेट कर दिया है? क्रेडिट साइड के एरर। वो कंपेंसेटिंग एरर्स हैं। एक होता है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, कि पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया, ना डेबिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया ना क्रेडिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया। इससे हमारा ट्रायल बैलेंस इफेक्टेड नहीं होता। अब हम ट्रायल बैलेंस बनाते कैसे हैं? जिस फर्म का ट्रायल बैलेंस बनाएंगे पहले वो लिखेंगे, किस डेट को बना रहे हैं, किसी भी डेट को बना सकते हैं, जरूरी नहीं है साल के एंड में हो। अब हम इसमें क्या करते हैं? हेड ऑफ अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। अब आप लोग देखो, आपको कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिमाग में रखने हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। जितने एसेट्स हैं, मोस्टली सारे एसेट्स का बैलेंस जो है वो क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है, वो डेबिट में आएंगे। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा है बैंक बैलेंस और ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट, तो फिर हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट में शो करेंगे। इट मीन बैंक ओवरड्राफ्ट। जितने एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट हैं, परचेजेस डेबिट हैं, सेल्स रिटर्न डेबिट है या रिटर्न इनवर्ड जो है वो डेबिट है। लायबिलिटीज जितनी होंगी वो क्रेडिट होंगी। आपकी इनकम है, आपका रेवेन्यू है, सेल्स है, क्रेडिट होगा। प्रोविजंस और रिजर्व्स क्रेडिट होंगे। अगर आपका कोई कैपिटल बैलेंस है ये भी क्रेडिट होगा। अगर हमारा कोई इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी है वो डेबिट होगा। अगर आउटपुट है इट मींस हमने रिसीव किया ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट और वो हमने गवर्नमेंट को बाद में लेटर ऑन पे करना है, वो हमारी लायबिलिटी है, दैट इज व्हाई इट विल बी क्रेडिटेड। एक चीज याद रखना, आपके जितने एसेट्स हैं, स्टॉक है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मोटर व्हीकल्स हैं, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, वो सारे डेबिट है। एक चीज याद रखना, ट्रायल बैलेंस में कभी भी क्लोजिंग स्टॉक को शो नहीं करते। क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट शोन इन द ट्रायल बैलेंस, लेकिन इसको तभी शो करना है अगर हमें परचेजेस की जगह क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, only then closing stock will be considered in trial balance, otherwise closing stock will not be considered in the trial balance। अगर एंड में हमारा बैलेंस मिल जाता है, दोनों का टोटल मिल जाता है, डेबिट का और क्रेडिट का, इट मीन हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो मैथमेटिकली करेक्ट हैं। ड्राइंग्स डेबिट होनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होना है। लेकिन अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेसमैन के नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो हमारी इनकम है, दैट इज व्हाई इट विल बी क्रेडिटेड। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट